देखिए साहब, हंसने के लिए किस चीज, छोटा हो आदमी, लंबा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, नाटा हो, मोटा हो, हंसी तो पैदा हो ही जाती है। अब एक बहुत लंबा आदमी एक सब्जी वाले के चला गया, बोले भाई साहब ये नींबू क्या भाव दिए? अबे बोले झुक के देख संतरे हैं। एड्रेस बताते वक्त आदमी हंसी पैदा कर देता है। इस देश के अंदर आप किसी से एड्रेस पूछिए, मैं बॉम्बे आया, मुझे कुछ पता पूछना था, मैंने कहा भैया ये कहाँ है प्रभा देवी, और जो बिल्डिंग का मैं पता पूछ रहा था उसने एक कागज हाथ में लिया जो जिस एड्रेस को मैं पूछ रहा था और एक कंधा ऊपर कर लिया। बोले सबसे पहले ये सीधी सड़क पकड़ने का। और मैंने कहा चलने का कि पकड़ने का? बोले बीच में नहीं बोलने का, सड़क पकड़ने का, फिर लेफ्ट मारना। मैंने क्या मारना? बोले लेफ्ट मारना। लेफ्ट मारेगा तो मंदिर गिरेगा। मैंने कहा गिरेगा तो जाएगा कैसे? बोले बीच में नहीं बोलने का। बोला ना मंदिर गिरेगा, फिर राइट मारेगा तो चर्च गिरेगा। मैंने कहा मंदिर भी गिराएगा, चर्च भी गिराएगा, एड्रेस बताएगा कि दंगा कराएगा? अब ऐसे वाकये तो रोज होते रहते हैं। आप क्या करेंगे साहब? एक आदमी सूट बूट टाई लगा के कप परेड में बीच सड़क पे लेटा हुआ। मैंने कहा भैया यहाँ कैसे? बोले नहीं नहीं, वाइफ शॉपिंग के लिए गई भी, मैंने तो पार्किंग के लिए जगह रोक रखी है। क्या करेंगे यार, क्योंकि हादसे तो हर जगह होते हैं। बस में चले जाइए आप, एक सज्जन थे बिल्कुल गंजे और उनके ऊपर कोई आदमी एकदम के गिरने लगा। वो बोले क्या सर पे बैठेगा क्या? बोले क्यों, तुम्हारे सर पे बैठ के फिसलना है क्या? जिंदगी में आदमी सवाल भी करेगा, जवाब भी देगा। अब जैसे सवाल वैसे जवाब। किसी से पूछो क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं। क्यों बैठा है? बोले यूं ही। बचपन से आपके पिताजी आज तक आपसे एक सवाल पूछते आ रहे हैं, उसका जवाब आपने क्या दिया सोचिएगा। वो कहते हैं कहाँ जा रहा है? हम कहते हैं अभी आ रहा हूं। हमने आज तक नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, जब वापस लौटता है वो टेलीफोन करता है तो उससे पहला सवाल आप यही करते हैं, उस दिन पहुंच गए? बोले नहीं तो क्या ऊपर से फोन कर रहा है? ये जिंदगी में आसपास इतनी बिखरी हुई चीजें हैं जिनमें से हादसे पैदा होगा। एक आदमी को अंधेरी का रास्ता पूछना था, किसी से बोले भैया ये सड़क अंधेरी जाती है क्या? बोले 20 साल से तो यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जाती। अब जिंदगी में हंसाने के लिए क्या था? एक साहब थे गंजे, काफी गंजे थे, उनकी औलाद ने उन्हें गंजा ही देखा जिंदगी भर। अब एक बार दिवाली की सफाई घर में चल रही थी तो पुराने सामान निकलता गया तो एक फोटो गिरी। उस फोटो में बच्चे ने देखा कि उनकी मम्मी किसी आदमी के साथ खड़ी है जिसके बड़े घने बाल हैं। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? बोले बेटा ये तेरे पापा है। बोले फिर ये घर में गंजा कौन पड़ा रहता है? लेकिन इन चीजों से हंसी इसलिए निकल के आती है क्योंकि हम जिंदगी में हंसना जानते हैं। जिंदगी में हादसे होते हैं साहब, तब मुझे मेरी कविता की लाइन याद आती है कि मौत की खबरों से लगा सुबह का अखबार। मौत की खबरों से लगा सुबह का अखबार, रोज शेयर के भाव चढ़ने का इंतजार, रोज सोचना कैसे चुकेगा उधार, सपने में पड़ोस की लड़की से प्यार और शाम को 2 पैक का खुमार। शायद इसे ही जिंदगी कहते हैं यार, इसे ही जिंदगी कहते हैं, इसे ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी कितने ही हादसे पैदा करे लेकिन हमारे देश में आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, निडर रहता है। क्यों? क्योंकि इस देश में कुछ खास रिश्ते हैं जो यहीं पलते हैं, बढ़ते हैं। तब किसी ने कहा कि बहुत निडर है तू, क्या ये जमीन या ये हवाएं तेरे साथ है? बहुत निडर है तू, क्या ये जमीन या ये हवाएं तेरे साथ है, या तेरी फड़कती हुई भुजाएं तेरे साथ है? मैंने कहा जिंदगी कितने भी हादसे दे दे हम खुश रहते हैं क्योंकि माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं।